जय श्री कृष्णा बहनों। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आता है बछ बारस। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। आज हम बछ बारस के पावन व्रत की पूजा विधि और कथा श्रवण करने जा रहे हैं। यह पर्व मुख्यतः गौ माता और बछड़े की पूजा को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर, पूजा अर्चना करके और कथा सुनकर संतान सुख और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत एवं पूजा का महत्व। बच बारस के दिन गेहूं और गेहूं से बनी चीजें वर्जित होती हैं। इस दिन केवल बाजरे की रोटी और दूध का सेवन करना चाहिए। गाय माता की पूजा करनी चाहिए और पूजा में विशेष सामग्री रखी जाती है। बाजरे के आटे की 4 पिंडियां, चने की दाल के लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी, मोली, चावल, गुड़, सुपारी, पैसा और ब्लाउज पीस। मोट से कल्पना निकालनी होती है और उद्यापन में 12 औरतों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन में मोड़ कढ़ी, दही बाजरे की रोटी, बूंदी और सेव रखी जाती है। अंत में सासू जी को साड़ी ब्लाउज अर्पित करना चाहिए। यही बछ बारस व्रत की प्रमुख परंपरा है। अब हम बछ बारस की कथा सुनेंगे। इस पर्व की कुल 4 प्रमुख कहानियां प्रचलित हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। बछवारस की कहानी। 8। भादों का महीना आया, बछबारस आई। इंद्र की रानियां गाय की पूजा करने गई। उनको एक गाय दिखी और उसकी पूजा करनी लगी तो गाय लातों से मारने लगी। इंद्र की रानियों ने पूछा, तुम हमको पूजा क्यों नहीं करने देती? तब गाय बोली, मेरे अकेले की पूजा नहीं करने, मेरे साथ बछड़ा भी चाहिए। इंद्र की रानियों ने गर्भ से बछड़ा बनाया और वहां खड़ा कर दिया और गाय बछड़ा दोनों की पूजा की। गाय वापस अपने घर गई। गाय की मालकिन बछड़े समेत गाय को देखकर बोली, मेरे कोई बालक नहीं है और तेरे साथ ये बछड़ा कैसे आ गया? मेरे लिए भी पहले बालक ला कर दे, तब मैं तुझे घर में आने दे। गाय बोली, मुझे घर में ले लो, अगले साल तुम्हारे लिए भी बालक ले आऊंगी। अगले साल बछबारस आई। इंद्र की रानियां पूजा करने आई। गाय माता ने अपनी पूजा नहीं करने दी। तब रानियां बोली, तुझे बछड़ा चाहिए? गाय बोली, मेरी सेठानी के भी बच्चा नहीं है, उसको बच्चों दो, तब मैं पूजा करने दूं। रानियों ने गर्भ से बच्चा बनाया, पालना बनाया और गाय के सींग पर पालना लटकाकर बच्चा उसमें सुला दिया। बच्चे में संजीवन छींटा डाला और जिंदा कर दिया। फिर रानियों ने गाय की पूजा की। गाय अपनी सेठानी के घर गई। गांव की सब औरतें बोली, गाय माता तेरे लिए बच्चा ले आई है। गाय माता का गाजे बाजे से स्वागत करके घर में लिया। इंद्र की रानियों ने सेठानी को दिया जैसा सबको देना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। बछबारस कहानी। 2। एक सास बहू थी। बछवारस आई। सासू बोली, मैं गाय चराने वन में जा रही हूँ। बहू तू गव्हानुयो, भूगा कयो उबाल कर रख लेना। सासू तो चली गई और बहू मन में विचार करने लगी। गाय के बछड़ों का नाम हाक्यो मूंगाल्या है, उनको कैसे उबालूं? डरते डरते दोनों को चीरकर हाड़ी में उबालने रख दिया। शाम को सासू घर आई और बहू को कहने लगी, बहू बछड़े को छोड़, आज बछबारस है, पहले गाय गोरा की पूजा कर लेवे। सुनकर बहू के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आज तू मेरी लाज रखना। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हाड़ी में से भाप निकल रही थी। हांडी फोड़कर बछड़ा बाहर आया। उसके गले में हांडी की किनार अटकी थी। ये देख सासू बोली, बहू यह क्या है? जब बहू कहने लगी, सासू जी, आपने मुझे ग्वालिया मुंगालिया उबालने का बोले थे, इसलिए मैं इनको चीर कर उबालने रख दिया, परंतु भगवान ने मेरी लाज रखी और डन को जीवित कर दिया। उसी दिन से बछबारस के दिन गेह नहीं खाते हैं, कोई चाकू से चीरता नहीं है। गाय गोरा की पूजा करनी चाहिए, खोटी रीखरी, अधूरी की पूरी। बछबारस की कहानी। 3। एक गांव था। वहां अकाल पड़ा साहूकार ने तालाब बनाया, पर तालाब में भी पानी नहीं था। तब सेठ ने पंडित को बुलाकर पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं है? पंडित जी बोले, सेठ, तेरे 2 पोते हैं, एक पोते को तालाब के तीर दे तो पानी लग जाएगा। सेठ बहुत उदार दिल का था।
उसने सोचा, मेरा एक पोते की बलि देने से पूरे गांव में सबको पानी मिल जाएगा। परंतु अब यह बात बहू को कैसे बताना? तब सेठ ने विचार कर एक उपाय निकाला और बहू को बोले, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है। बहू, तुम छोटे हंसराज को लेकर चले जाओ, बड़े को यहीं छोड़कर जाओ। बहू हंसराज को लेकर पीहर चली गई। इधर सेठ ने तालाब पर जीमण किया, होम हवन किया, गांव गांव से लोगों को बुलाया। जब बहू के भाई कहने लगे, बहन तेरे सुसर जी तो सबको बुलाए होम हवन कर रहे हैं, जीमण है तुमको, क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी बुलावा आया है। बहू बोली, मेरे सुसर जी भोले हैं, मेरा नाम लिखना भूल गए, मेरे घर जाने के लिए बुलावे की क्या जरूरत है? भाई, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। बहू भी अपने घर आ गई। उधर सेठ ने पोते की बलि देकर तालाब की पूजा करने चले। दोनों तालाब पर गई, पूजा करी। पूजा करने के बाद बहू बोली, आओ रे हंसराज बंसराज, लाडू उठाओ। सुनकर सासू डरने लगी, अब क्या होगा, कहाँ से आएगा? इतने में ही हंसराज तालाब में से निकला। यह देखते ही बहू बोली, ये क्या सासू जी? सास ने सब बात बताई। कहा, हमने हंसराज को तालाब तीर दे दिया था, पर भगवान ने तेरी लाज रखी है। हे भगवान, जैसी बह की लाज रखी वैसी सबकी रखना। जैसे राजा ने गांव की भलाई की वैसे सब करे, घटती हो तो पूरी हो। बजबारस की कहानी नन। चार। एक बार एक गाय चरती चरती जंगल में दूर तक चली गई। वहां एक वाघ था, वो गाय को खाने के लिए आगे आया। गाय बोली, ए वाघ, तू आज मत खा, मैं बछड़े से मिलकर आऊं, कल आऊंगी तब खा लेना। बाघ ने गाय से वचन ले लिया। गाय घर आई, गाय का दूध बछड़ा पी रहा था। गाय मां दुखी थी, आंख के आंसू बछड़े पर गिर गए तो बछड़ा बोला, माँ तू क्यों रोती है? गाय बोली, मैं कल मर जाऊंगी, इसलिए दुखी हूं। कल बाघ मुझे खा जाएगा। बछड़ा बोला, माँ, माँ, मैं भी कल तेरे साथ चलूंगा। गाय बोली, नहीं बेटा, वो बाघ तुझे भी खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। दूसरे दिन दोनों जंगल में गए। गाय के साथ बछड़े को देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। आहा, आज तो दो शिकार हो जाएंगे। आनंद आ गया। इतने में ही बछड़ा आगे जाकर बाघ से बोला, मामा जी, पहले आप मुझे खाओ। जब बाघ ने कहा, मैं तुझे कैसे खाऊं? तू तो मुझे मामा जी बोल रहा है, तू तो मेरा भांजा हो गया और गाय मेरी बहन हो गई। बाघ ने गाय को चारा दिया, ओढ़नी उठाई, स्वर्ग से विमान आए। गाय की सच्चाई से बाघ शाप मुक्त हुआ और तीनों वैकुंठ धाम को गए। खोटी को खरी, अधूरी री पूरी। बहनों, आपने सुनी बच्छ बारस की सभी चार कथाएं। सभी त्योहारों की कहानियों के बाद विनायक जी की कहानी और लापसी तापसी की कहानी अवश्य कहनी चाहिए। यदि ये कथाएं नहीं सुनाई जाती तो व्रत और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए बच्छ बारस की कथा समाप्त होने के बाद पहले विनायक जी की कथा और फिर लापसी तापसी की कथा अवश्य सुनाएं। विनायक जी की कहानी, दो भाई बहन थे। बहन जब किसी की भी पूजा करती तो विनायक जी और तपिया की पूजा हमेशा पाटे पर मांडती थी। उनकी पड़ोसन जब भी दोनों भाई बहन को पूजा करते देखती तो आकर उठा देती थी, कहती, चलो मेरे घर कोई आया है। भाई बहन पूजा अधूरी छोड़कर पड़ोसन के घर गए। तब तपिया को क्रोध आ गया और वहां से उठकर जाने लगा। तब विनायक जी बोले, तू क्यों उठकर जाता है? मैं उठकर जाऊं तो वो कुछ बात है। इसी बात पर विनायक जी और तपिया लड़ने लगे। उधर दोनों भाई बहन वापस आ गए। क्यों? कि पड़ोसन के घर कोई नहीं आया था। पड़ोसन झूठ बोल रही थी। भाई बहन वापस विनायक तपिया की पूजा करने लगे तो दोनों विनायक जी और तपिया वापस पाटे पर आकर बैठ गए। पड़ोसन ने भाई बहन को पूजा करते देख वापस आवाज लगाई। भाई को क्रोध आ गया, बोला, हम तेरे घर नहीं आएंगे, पूजा करने दो। यह सब लक्ष्मी जी देख रही थी, देखकर खूब प्रसन्न हुई और वो भी भाई बहन के घर आ गई और उनके साथ विनायक जी और तपिया दोनों भाई बहन से प्रसन्न हो गए और वरदान दिया, तुम्हारे घर में ही हमेशा लक्ष्मी जी रेवे। विनायक जी और तपिया जी ने वैसा वरदान भाई बहन को दिया, वैसा सबको देना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। लपसी तपसी की कहानी। सब कहानी बोलने के बाद
लपसी तपसी की कहानी कहना जरूरी हो जाता है, नहीं तो कहानी कहने सुनने का फल नहीं मिलता है। एक लपसी और एक तपसी था। लपसी तो लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता था। तपसी तो सारे दिन तपस्या करता रहता था। एक दिन नारद जी आए, दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। कौन बड़ा? इसका फैसला दूसरे दिन महाराज बताओ। नारद जी बोले, मैं कल करूंगा। नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा फेंका। तपसी की आंख खुली। मुदंडा देख तपस्या करते करते मुंदड़े को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तपसी तो भोजन बनाकर भोग लगाकर झीमने लगा। उतने में ही नारद जी आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा बताओ। नारद जी ने कहा, लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, क्यों, मैं तो कितनी तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तेरा पैर उठा, पैर के नीचे गठरी पड़ी थी। देख, तपसी तेरी तपस्या में विघ्न पड़ गया है। तपसी बोला, भगवान, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, जब कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, नन्नद जिमाकर नांदी नहीं जिमावे, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, रोटियां बनाकर कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा, पैर पर पैर धोएगा, उसका फल तुझे हो जाएगा। सारी कहानी बोलकर तुम्हारी कहानी नहीं बोलेंगे, उसका फल तुमको हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। जब से ही सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी कहते हैं। बहनों, कहानियां सुनाने के बाद तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पावन दिन की पूजा विधि और नियम। 5 पत्थर रखकर पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए। उन पर पानी, दूध, दही, रोली, मोली, पैसा, मेहंदी और सुपारी अर्पित करें। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर आरती करें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार बज बारस का व्रत पूर्ण होता है। गौ माता और श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि, संतान सुख और अखंड सौभाग्य बना रहे। जय गौ माता। जय श्री कृष्णा।